नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। तीसरी लहर से पहले देश में बढ़ा डेल्टा प्लस वेरिएंट का खौफ। अब तक मिले 40 मरीज, 4 राज्य हैं वायरस के रडार पर। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 110 प्लस रन की जरूरत, 10 विकेट हाथ में। टीम इंडिया 170 पर हुई ऑल आउट। IIT कानपुर के एक प्रोफेसर का दावा, अगस्त से बढ़ेंगे कोरोना के केस। दूसरे ने रिपोर्ट खारिज की, बोले कमजोर होगी तीसरी लहर। MP में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत। उज्जैन में संक्रमण से जान गंवाने वाली महिला को नहीं लगा था टीका, पति लगवा चुके थे वैक्सीन, वे स्वस्थ। अमेठी में काम के बदले रिश्वत, ऑफिस में हर काम का तय था अलग रेट, पैसे लिए बिना DPRO नहीं करती थी कोई काम। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शरद पवार से फिर की मुलाकात, एक दिन पहले ही मिले थे 8 दलों के नेता। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की अर्जी, एलोपैथी पर बयान के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक की मांग। अखिलेश यादव बोले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल नहीं थे पूरे, इसलिए किया था टीके से इनकार। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी के बीच निर्दलीय विधायकों ने बैठक कर बढ़ाई सियासी सरगर्मी, गहलोत के समर्थन का किया इशारा। यूपी में कांग्रेस की CM फेस होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, सलमान खुर्शीद ने कहा वह हमारी कैप्टन है। खत्म नहीं हुई गहलोत की मुश्किलें, 19 विधायकों की मीटिंग आज शुरू, हो सकता है रार का नया एपिसोड। लखनऊ 8 दोस्तों को लेकर गोमती नदी में समा गई बोलेरो, एक की मौत, एक लापता। राजधानी लखनऊ में मेडिसिन गोदाम पर छापेमारी, 2 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाइयां बरामद। राजधानी लखनऊ में 12,58,000 के फ्लैट 5.5 लाख रुपए में, 5,000 रुपए से होगा रजिस्ट्रेशन। क्या कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट टेंशन बढ़ाने वाला? जाने कोविड टास्क फोर्स का जवाब। वैक्सीनेशन पर चिदंबरम के तंज का नड्डा ने दिया जवाब, बोले भारत लंगड़ा नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही ढलान पर हो, मगर कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एक बार फिर देश की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यह आंकड़ा अब 40 तक पहुंच गया है। सरकारी सूत्रों की माने तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक महाराष्ट्र के हैं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 129 रन का टारगेट दिया है। जवाब में न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 20 प्लस रन बना लिए हैं। ओपनर टॉम लॉथम और डेवोन कॉनवे बनाकर क्रीज पर है। साउथहैम्पटन में खेले जा रहे मैच में अब कीवी टीम को जीतने के लिए 110 प्लस रन बनाने हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक इसके 5 केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जिला पंचायत राज अधिकारी ऑफिस में हर काम का अलग रेट तय था, पैसे लिए बिना DPRO कोई काम नहीं करती थी। मंगलवार को DPRO श्रेया मिश्रा को रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में महिला अधिकारी किसी व्यक्ति से रिश्वत ले रही हैं, हाथ में नोटों का बंडल पकड़े DPRO का अपने पर्स में रकम रखते नजर आ रही हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों प्रशांत किशोर और पवार के बीच यह तीसरी मुलाकात है। आज की बैठक से ठीक एक दिन पहले 8 विपक्षी दलों के नेता दिल्ली में शरद पवार के आवास पर इकट्ठा हुए थे और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। इसमें पूर्व वित्त मंत्री और TMC नेता यशवंत सिन्हा भी शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुरुआत में कोरोना टीका न लगवाने के अपने बयान को लेकर नई सफाई दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैंने शुरुआत में वैक्सीन लेने से इसलिए इनकार किया क्योंकि तब उस समय ट्रायल पूरे नहीं हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह तब कोरोना का टीका लेंगे जब प्रदेश के सभी गरीबों को सरकार की ओर से मुफ्त की वैक्सीन लग जाएगी। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी यूपी के विधानसभा चुनाव में हारने वाली है। यूपी में लीडरशिप के सबसे इम्तिहान में वे फेल हो रहे हैं और अब भी कोरोना से मौतों के वास्तविक आंकड़ों को छिपा रही है।
योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। एलोपैथिक चिकित्सा और डॉक्टरों को लेकर उनकी ओर से दिए गए विवादित बयानों को लेकर बीते कुछ दिनों में योग गुरु के खिलाफ कई केस दायर किए गए हैं। अर्जी में बाबा रामदेव ने मांग की है कि IMA की ओर से उनके खिलाफ कराई गई एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सस्ते घर पाने का सपना जल्द होगा पूरा। केंद्र सरकार की लाइट हाउस परियोजना के तहत लखनऊ में दिसंबर 2021 में कम कीमत पर मकान मिलेंगे। इस योजना के मकानों को 100 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई से सस्ते मकानों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। ये मकान दुर्बल व मध्य आय वर्ग के लोगों को दिए जाएंगे। इनकी कीमत 5,26,000 रुपए प्रति मकान तय की गई है। लाइट हाउस योजना के इच्छुक आवेदकों की सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए और उनका अपना कोई आवास नहीं होना चाहिए। अमीनाबाद के मॉडल हाउस इलाके के दवा गोदाम से नकली दवाइयों का बड़ा कारोबार चल रहा था। कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम व लखनऊ पुलिस ने संयुक्त रूप से यहां छापा मारकर 2.5 करोड़ की नकली दवाएं बरामद की हैं। साथ ही गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार भी किया है। मोटिवेशनल थॉट के जरिए हिंदू का धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2 मौलानाओं को यूपी ATS ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। ATS टीम करीब 4 दिन से इनसे पूछताछ करके सबूत जुटा रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन्हें फंडिंग भी करा रही थी। राजस्थान कांग्रेस में मचा सियासी घमासान अभी खत्म नहीं हुआ। इस बीच यहां निर्दलीय विधायकों ने बुधवार को एक बैठक कर सियासी गर्मी को और तेज कर दिया है। 13 में 12 निर्दलीय विधायक इस बैठक में शामिल हुए। यहां आपको बता दें कि पिछले साल गहलोत सरकार पर संकट आया था। तब निर्दलीय विधायकों ने गहलोत खेमे को अपना समर्थन देकर सरकार को बिखरने से बचा लिया था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह AICC महासचिव प्रियंका वाड्रा पर निर्भर है कि वह विधानसभा चुनाव में खुद को मतदाताओं के सामने किस रूप में पेश करती हैं, लेकिन जोर देते हुए यह कहा वह महान चेहरा है और कैप्टन है जो राज्य में पार्टी की अगुवाई कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी बीजेपी के सामने मुख्य चुनौती पेश करेंगी और प्रियंका गांधी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़े। जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23 जून को उप निरीक्षक जंग बहादुर यादव, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार, हेड कांस्टेबल दीपक चंद्र, थाना अमेठी में हमरा द्वारा तलाश वांछित व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 237/21 धारा 380, 457, 411 भारतीय दंड विधान में चोरी का खुलासा करते हुए अभियुक्त सचिन तिवारी पुत्र गिरजा प्रसाद तिवारी, विनय सिंह उर्फ सप्पा सिंह पुत्र नरेंद्र बहादुर सिंह निवासी गढ़ टिकरी थाना व जनपद अमेठी को टिकरी नहर की पुलिस ने समय करीब 3:05 दिन में गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 1700 रुपए बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने दिनांक 5 मई को एजाज के घर से चोरी करना स्वीकार किया। थाना अमेठी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।